तो हाय, आज लीड को डेली 3 अगस्त का क्वेश्चन, मेक टू आर इज इक्वल बाय रिवर्सिंग द सब आर इज। तो ये प्रॉब्लम बड़ी बेसिक है। आपका आर है, उसको टारगेट पे दिखाना है कि ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है या नहीं। अगर इसमें जितने भी मैं सब एरेज से एक्सट्रैक्ट करके उनको आपस में रिवर्स कर दूं, तो क्या वैसी चीज़ें कर करके एन नंबर ऑफ स्टेप्स में करके क्या मैं टारगेट अचीव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ये मेरी प्रॉब्लम है। आप इसका ये एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, बड़ा बेसिक है। इस सब एरे को रिवर्स कर लो, ये बन जाएगा, इसको ये कर लो, इसको ये कर लो, तो दे आर मल्टीपल वेज टू कन्वर्ट डायरेक्ट टुगेदर, दिस नॉट द ओनली वे टू डू। तो इसमें वो पहले सबसे बेसिक चेक ये कर रखना है कि लेट अस से अगर अच्छा इसमें कंस्ट्रेंट में ही देकर है एक चीज़ कि अगर मैं आपको इसके कंस्ट्रेंट्स पढ़ा दूँ, तो कंस्ट्रेंट में ये चीज़ देकर है कि टारगेट और एरे की लेंथ से बराबर है, तो वो है नहीं आपको एक बेस कंडीशन में देखने के लिए। ठीक है, कि आप अगर आप पहले ये लिख दें कि यार इफ एरे ऑफ साइज इज नॉट इक्वल टू टारगेट ऑफ साइज ऑफ ऑल सेलेक्ट कर दो, वो बकवास लिखने की जरूरत है नहीं। सीधे आपको बेसिकली क्या करना है, आपको देखना है कि एरे में जो एलिमेंट्स है वो टारगेट के एलिमेंट्स के बराबर हो जाए, आपका आंसर यहाँ ही खत्म हो जाएगा। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसको करने का सबसे ईजी तरीका क्या है, इन दो को सॉर्ट कर लो, इनको कंपेयर कर लो। ये ओ ऑफ एन लॉग एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ होगा, बट मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि ये एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस की सबसे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच यही रहती है कि आप क्या करें, माय बैड पता नहीं क्या हो रहा है, आप एक हैश मैप को यूज़ करें। आप एक हैश मैप को यूज़ करें, पाइथन में उसको डिक्शनरी कहते हैं, फलाना ढिमकाना। बेसिकली की वैल्यू पेयर को यूज़ करना है आपको। की वैल्यू पेयर को आप कैसे यूज़ करेंगे, उसकी अप्रोच ये रहेगी कि आप इन दोनों का एक हैश मैप क्रिएट करेंगे और आप देखेंगे कि जो भी इनके अंदर के वैल्यूज़ हैं, वो जितनी बार अकर कर रहे हैं, आपको उसका काउंट रखना है। लेट अस से यहाँ पर 1 एक बार अकर कर रहा है, 2 एक बार अकर कर रहा है, ठीक है, 3 एक बार अकर कर रहा है, 4 एक बार अकर कर रहा है, यहाँ पर भी 2 एक बार अकर कर रहा है, आपका 4 एक बार अकर कर रहा है, आपका 1 एक बार है और 3 एक बार है। तो जब आप इन दोनों के जैसे 1:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा और एक अनऑर्डर्ड मैप होगा, तो इसलिए ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इन 2 को जब आप कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे ठीक है, जैसे यहाँ 2-1 बराबर है या 4-1 बराबर है या ऐसे-ऐसे बराबर है, दैट फॉर द की वैल्यू पेयर इन बोथ ऑफ दीज़ सेट्स आर इन बोथ ऑफ दीज़ अनऑर्डर्ड मैप्स आर इक्वल। तो आपका आंसर आप ट्रू रिटर्न करेंगे। तो इसका कोड लिखना उतना जितना इसका क्वेश्चन जितना ईज़ी है, उतना इसका कोड ईज़ी है। तो आप एक अनऑर्डर्ड मैप बना दो। अनऑर्डर्ड मैप इंटेंट टाइप का हो जाएगा और वो बेसिकली टी मैप हो जाएगा, टारगेट मैप एक हो जाएगा। दूसरा अनऑर्डर्ड मैप आपका हो जाएगा, अनऑर्डर्ड मैप आपका हो जाएगा इंटेंट का, और वो आपका हो जाएगा ए मैप यानी कि एरे का मैप। उसके बाद आप सीधे बोल दोगे दैट फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, एन आई प्लस प्लस। आप क्या कर लो, आप जो आपका टी मैप है उसके अंदर जो टारगेट का आई है उस इसको इंक्रीमेंट करते करते चले जाओ। बेसिकली जो भी आपके क्या कहते हैं इसको टारगेट के एलिमेंट्स है, उनकी आपको फ्रीक्वेंसी का काउंट मेंटेन करके रखना होगा। और जो आपका ए मैप है उसका जो उसमें जो एरे का आई है उसका काउंट प्लस प्लस करते चले जाओ। और अगर ये दो आपस में बराबर हो गए तो इसको रिटर्न करा दो, टी मैप इज इक्वल टू सॉरी ए मैप। माय बैड, सबमिट करते हैं। तो ये आपकी ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।